इबादत बाद में, इल्म पहले है। नॉलेज फर्स्ट। इल्म नहीं तो इबादत, इबादत नहीं। कुरान में सबसे पहला जिक्र नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, दाढ़ी का, टोपी का, लिबास का नहीं। सबसे पहली आयत कुरान में इक़रा है। इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर मुस्तफा पर नाजिल हुई क्या है? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले पढ़िए। इसलिए अगर पढ़े लिखे नहीं होगे, सीखा नहीं तो पता ही नहीं लगेगा खड़े कैसे होना है, चार उंगल पे खड़े होना है या टांगे फैला के खड़े होना है। जी। जब नियत बांधोगे तो हाथ यहाँ तक उठाने हैं, यहाँ तक उठाने हैं, या कानों की लो तक उठाने, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, पता ही नहीं। जब नियत बांधोगे तो किस तरीके से बांधनी है, ऐसे बांधने हैं, यहाँ बांधना है या ऐसे बांधने हैं। जब क़ियाम में खड़े होगे तो सजदे की जगह देखना है या पूरी मस्जिद को देखना है। जी जी जी। जब सीखा ही नहीं तो मालूम नहीं, रुकू करना है तो बस कौवे की तरह रुकू करा, खड़े हो गए, सीखा नहीं। तो नमाज से पहले इल्म है, इल्म सबसे पहले। इल्म नहीं तो इबादत बेकार, इसलिए कि इल्म से सही इबादत सीखी जाती है। इल्म जरूरी है। और जलसों में क्या होता है? इल्म ही आपको सिखाया जा रहा है, दीन ही आपको सिखाया जा रहा है। इसीलिए मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जन्नत की क्यारी है। जन्नत की क्यारी। तुम जन्नत की क्यारी में बैठे हो, बातें कर रहे हो, दुनिया की बातें कर रहे हो, खेत की बातें कर रहे हो, जंगल की बातें कर रहे हो, कहीं और की। अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो तो तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके एकदम दीन पर फोकस करना चाहिए। कुछ देर सीखनी चाहिए, पूरी रात जलसा मत करिए, 1 घंटा जलसा मत करिए, 10 मिनट करिए, मगर अदब के साथ करिए। दीन सीखने सिखाने के वास्ते करिए, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसलिए उस नबी के मिलाद में आप आए हो जिसके सदके हम दुनिया में आए हैं। आज हमारे सरों पे, इमाम अपने सरों पे टोपियां देख रहे हो, बेहतरीन मस्जिद देख रहे हो, ये इमाम साहब, आलिम साहब, मदरसा, ये आप सब कुछ देख रहे हो। छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं, किसी और का सदका नहीं, आमिना के लाल का सदका है। ये इसी मिलाद का सदका है जो दुनिया में आज आ रहे हैं। मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए, गरीब रो रहे हैं। गरीब कहते हैं अल्लाह तेरे मुकद्दर करने से हम गरीब हैं, मगर अल्लाह तूने हमें गरीब किया। ये जालिम हम पर जुल्म करते हैं, हमें बाजारों में बेचते हैं, हमारी बोलियां लगाई जाती हैं, हमें मार्केट में फरोख्त किया जाता है। अल्लाह हम कहाँ जाएं? कोई आदिल है, कोई मुंसिफ है, कोई अदालत का कोई ऐसी अदालत है जहाँ सही तरीके से जजमेंट करा जा सके। अल्लाह हम जाएं कहाँ, हम जाएं कहाँ, हम जाएं कहाँ, कहाँ धरना दें? अल्लाह ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं, ऐसा कोई वकील नहीं, ऐसा कोई जज नहीं जो हमारा केस लड़ सके। अल्लाह हम मुकदमा डाले तो डाले कहाँ? अल्लाह अल्लाह अब छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, जिन्हें जालिम बाप अपने हाथों से दबा के आते, बच्चियां कहती है हमारे बाप तो अल्लाह अकबर कबीर, हम तुमसे पूरी जिंदगी कुछ खाने को नहीं मांगेंगे, पीने को नहीं मांगेंगे मेरे बाप, मगर ये तो बताइए हमें जिंदा क्यों दबाया जा रहा है, हमें जिंदा क्यों दरगोर किया जा रहा है? जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर तुम कैसे दरिंदे हो, अपने बच्चों को अपने हाथों से दफन करते हो। कुरान कहता है कुरान करीम ने उसको बयान किया। अल्लाह अल्लाह बच्चियां तड़प रही हैं, अल्लाह तूने हमें भेजा है तब हमने दुनिया देखी है। अल्लाह ये कैसे जालिम इंसान है, अगर बेटा पैदा होता है तो जश्न मनाते हैं, दावत करते हैं, खुशी मनाते हैं। अल्लाह हम आ गए तो अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों के गलों में जिल्लत और रुसवाई के तोक डालते हैं, इनको जलील और रुसवा करते हैं। अल्लाह ये कैसे पाप है जो हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते हैं। अल्लाह कब तक हमें दबाया जाता रहेगा, कब तक हम पर जुल्म किया जाता रहेगा? अल्लाह कोई मुंसिफ है, कोई आदिल है, अल्लाह कोई अदालत है, अल्लाह कोई ऐसा मज़हब है, कोई कानून है, कोई ऐसी किताब है जिसमें हमारे हुकूक की बात की जाए, हमारे प्रोटेक्शन की बात की जाए? अल्लाह अल्लाह जिनके शोहर मर जाती है वो ख़वातीन कहती है अल्लाह एक तो हमारे सरों से हमारे शोहर का साया उड़ गया, मगर सालिम ये है इन्होंने हमारा खाना अलग कर दिया, हमारा पीना अलग कर दिया। अल्लाह जुल्म पे जुल्म ये है, ये हमें शहर में घुमाते हैं, लोग हमारे ऊपर बकरियों की मांगनियां पैसा में जलील और रुसवा करते हैं। अल्लाह हमारे सरों से हमारे शौहर का साया उड़ गया, इसमें हमारी कौन सी खता है, इसमें हमारा कौन सा जुर्म है? अल्लाह अल्लाह जब गरीबों ने रोना शुरू किया, यतीमों
यतीमों ने बिलबिलाना शुरू किया, इंसानों ने, गरीबों ने कहा अल्लाह कब तक हमें बेचा जाता रहेगा, कब तक इंसानियत की धज्जियां उड़ाती जा रहेंगी। ए अल्लाह जब बच्चियां रोने लगी अल्लाह हम तेरे मुकद्दर करने से हमने दुनिया देखी, कब तक हमें जिंदा दबाया जाएगा, कब तक ये जालिम बाप हमें जिंदा दबाते रहेंगे, जिंदा दरगोर करते रहेंगे। ए अल्लाह कोई आदिल नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, ए अल्लाह कोई अदालत नहीं जहां हम जा सके। अल्लाह अल्लाह यहूदियत मौजूद है, ईसाईयत मौजूद है, मगर पूरी दुनिया में न औरत की इज्जत हो रही है, न बेटी की इज्जत हो रही है, न गरीबों की इज्जत हो रही है। जब गरीब रोए, जब बच्चियां बिलबिलाई, जब बेवाओं ने अपना दामन को रब की बारगाह में फैलाया, ए अल्लाह कोई तो आदिल भेज दे, कोई तो मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई तो हमें सहारा देने वाला भेज दे। अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज आई, बच्चियों अब तुम्हें जिंदा नहीं दफनाया जाएगा, गरीबों अब तुम्हें बाजारों में नहीं बेचा जाएगा, बेवाओं अब तुम्हारा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसलिए अब मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्ला के घर में अपना हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह भेज रहा हूँ। आमीना का लाल आ रहा है कायनात में नया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सैयद अफरोज आलम साहिब क़िबला रामपुरी। अब मुस्तफा तशरीफ लाए, शान साहब आमीना के लाल आ गए, इरशाद फरमाया किसी बच्ची का कत्ल नहीं होगा, किसी बच्ची को जिंदा नहीं दबाया जाएगा। इसलिए अगर बच्चियां नहूसत बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बच्चियों का बाप नहीं होता। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद एक बच्ची का बाप नहीं, अल्लाह ने मुझे कई कई बेटियां अता की हैं। और सुनो सुनो, जो बच्ची पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरह से जन्नत में जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने के लिए प्रैक्टिकल बन के तशरीफ ला रहे हैं, अमल का मैदान बन के तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के घर में ही बेटियां, सैयदा ज़ैनब भी आ रही है, सैयदा रुक़ैया भी आ रही है, सैयदा उम्मे कुलसूम भी तशरीफ ला रही है, और मुस्तफ़ा की सबसे छोटी बेटी हसनैन करीमैन की माँ हजरत अली की जोजा सैयदा तय्यबा ताहिरा, मुस्तफा की राहत, मुस्तफा का सुकून, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ला रही है। मुस्तफा का हाल ये कहा, बेटी तू मेरा दिल का सुकून है, फातिमा बिदतुन मिन्नी। दुनिया अपनी बच्चियों को दबा रही है, दुनिया अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर रही है, मगर उसी दौर में मुस्तफा फरमा रहे फातिमा बिदतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इनकलाब को देखिए, जमाने में इनकलाब, अल्लाह अल्लाह, जहां बच्चियों को इतना बुरा समझा जाता है, जहां बच्चियों के बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है, उसी माहौल में मुस्तफा फरमा रहे हैं बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेटियां मेरी ठंडक है। अगर बेटियां नहुसत बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बेटी का बाप नहीं। अल्लाह अल्लाह। आज की दौर की खवातीन कुछ कहें, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया और अब वो नारा लगाए हमारा जिस्म हमारी मर्जी। बहुत सारी खवातीन आपको मिलेंगी जो नारा लगाती हुई नजर आएंगी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने हमें चार दीवारी दी, इस्लाम ने हमें बराबरी के हुक्म नहीं दिए। मैंने कहा कमकलो, जब मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, कुरान नहीं तब पढ़ो तो हिस्ट्री, तुम्हारी हैसियत और स्टेटस क्या था, तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं थी। तुम जैसी दुनिया में आती थी तुम्हारा गला घोट दिया जाता था। यहूदियत मौजूद थी, ईसाईयत मौजूद थी, बड़े बड़े सल्तनत में बड़ी बड़ी सल्तनतों पर काबिज लोग मौजूद थे, मगर विमेन प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं। आज अगर सब कुछ मिल गया, मुस्तफा ने तहतुसरा से उठाकर अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दिया, तो नारा लगा रही है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया। मैंने कहा चैलेंज है पूरी दुनिया की ऐसी खवातीन को, अरे मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं था, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं और ज़माने को पैगाम दे रहे हैं, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, ज़माने में मिलाप पैदा करते हुए तशरीफ ला रहे हैं। आमीना के लाल इरशाद फरमाते जिस
जिसके पास 3 बेटी हो, अगर सही सालिम उसका निकाह कर दे मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने में इनकलाब आ रहा है। अगर बच्ची है अल्लाह अल्लाह तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बहन की शक्ल में हो तो भाई के लिए रहमत है, अगर बीबी की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत है, और अगर माँ बन जाए तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों के नीचे रखा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये है मुस्तफा, ये है मज़हब इस्लाम जिसने दुनिया को जीने का तरीका सिखाया। आज नारा लगाए कहा हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा? पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो फिर ये बात नहीं होती। मुस्तफा तशरीफ लाए, तुम्हें जीने का हक मिल गया। और जितनी इज्जत मज़हब इस्लाम में किसी मज़हब में नहीं, किसी धर्म में नहीं, ख़वातीन की। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन ख़वातीन के लिए है वो कहीं नहीं है। मगर दौरे हाजिरा के हालात बड़े नाजुक। हमारी बहन बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं और शादी ब्याह रचा रही हैं। रोजमर्रा की अखबारात आप खबरें ये पढ़ते होंगे और पढ़ रहे हैं। शर पसंदों की जमातें घूम रही हैं तुम्हारी बहन बेटियों के पीछे। वो भगवा ट्रिप चलाते हैं, वो तुम्हारी बहन बेटियों के पीछे हैं। कितनी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उनका कत्ल कर दिया गया। हमें क्या खबर, हम तो सो रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी कुछ सिर्फ हमारे घर का मैटर थोड़ी है। बरेली शरीफ दूर नहीं है, मुरादाबाद दूर नहीं है, खंगालो तो सही, अमरोहा दूर नहीं है। मगर हम पढ़ते हैं सिर्फ अपने मतलब की, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ते। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, अकीदा सबसे बड़ी दौलत। ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कुछ हो तो बताइए मुझे। ऐसे पढ़े लिखने से, ऐसी तरक्की से अनपढ़ और बेतरक्की बेहतर है जिसमें ईमान का सौदा हो। मैं दुआ कर रहा हूँ, हे अल्लाह मुझे कभी ऐसी तरक्की और ऐसी बुलंदी मत देना जिसमें ईमान का सौदा करना पड़े। मुझे फकीरी पसंद है, गरीबी पसंद है, मगर ईमान के साथ।